जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो खास आने वाला है नेवी, एसएसआर और एमआर के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में रिटन, फिजिकल, मेडिकल, हर एक चीज़ का प्रोसीजर डिस्कस होगा, तो अंत तक बने रहना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस प्रोसेस के साथ कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नेवी, एसएसआर और एमआर की जो एप्लीकेशन है, दैट इज जो सेकेंड एग्जाम है 2024 का, इसकी जो एप्लीकेशन है बच्चों वो शुरू हो जाएगी आपकी 13 मई से, नॉट फार अवे। उसके अलावा लास्ट डेट टू अप्लाई है बच्चों 27 में, तो लास्ट डेट का इंतजार मत करना। जैसे ही एप्लीकेशंस आती हैं आप लोग जल्दी जल्दी फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो एडमिट कार्ड अवेलेबल है वो 4-5 दिन पहले से आपको अवेलेबल, एग्जाम के 4-5 दिन पहले से अवेलेबल करा दिया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एग्जाम डेट है अभी इसका एग्जैक्ट शेड्यूल नहीं आया है, इसके बारे में अपडेशन आपको आगे मिल जाएगी। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं कि क्या आपको रिटन देना है, कितने स्टेजेस होने वाले हैं, रिटन के बाद क्या होने वाला है। चलो, एक बहुत ही अहम डिस्कशन है बच्चों ये, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, राइट। तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टेज 1 को फेस करेंगे। जितने भी बच्चे हैं हमारे स्टेज 1 में वो रिटन एग्जाम दे रहे होंगे। दिस इज योर 100 मार्क्स और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। एंड स्टेज 2 में फिर से एकदम सेम रिटन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का ही, बट अब यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद होने वाला है डॉक्यूमेंट प्रोसीजर, जो कि बहुत ही मेथोडिकल तरीका है। तो एक के बाद एक आप क्वालिफाई करते चले जाएंगे, ठीक है। स्टेज 1 के बाद आप स्टेज 2 पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन से बच्चे कौन कौन सा एग्जाम देने जाएंगे। एसएसआर के जो बच्चे हमारे वो 25 क्वेश्चंस मैथ्स, 25 क्वेश्चंस इंग्लिश, 25 क्वेश्चंस साइंस और 25 क्वेश्चंस जीके को फेस करेंगे। उसके अलावा जो हमारे एमआर के बच्चे हैं वो मैथ्स के 12 क्वेश्चंस, साइंस के 13 क्वेश्चंस और जीके के 25 क्वेश्चंस को फेस करेंगे। मतलब कि जीके बच्चों बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है, राइट। यहाँ पे इंग्लिश मिसिंग है, आप देख सकते हैं एमआर के बच्चों में इंग्लिश नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं, बट ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है इनका आपको कोटा याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो भाई, जो अब एसएसआर के बच्चे हैं उनका ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन यू विल बी गिवन, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। एंड सेम थिंग गोज विद एमआर ऑल्सो, ड्यूरेशन आपका होगा 60 मिनट्स, 1 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी अगेन। तो नेगेटिव मार्किंग जैसे कि हमने बताया है स्टेज 1 में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 100 मार्क्स के ये पेपर होने वाले हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देन अब आप देखो, एक बहुत डिटेल डिस्कशन करते हैं कि पीएफटी का क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों, रिटर्न तो आप निकाल लेते हो बट आगे के प्रोसीजर्स में फंस जाते हैं, ठीक है। अब ये जो फिजिकल फिटनेस है बच्चों, मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए 1.6 किलोमीटर रन है, बट टाइमिंग क्या है, मेल के लिए 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स, फीमेल के लिए 8 मिनट्स दिया गया है। स्क्वाड्स जो है मेल्स के लिए 20, उठक बैठक जिसको कहते हैं, और फीमेल्स के लिए 15, पुशअप्स मेल के लिए 15, फीमेल के लिए 10, बेंट नी सिटअप्स जो होंगे मेल के लिए 15 और फीमेल के लिए 10। अब देखो एक बात समझते हैं, जो मेडिकल एग्जामिनेशन है बच्चों, जैसे आप मेडिकली फिट हो गए तो फिर यू विल बी गिवन अ कार्ड प्रॉपर, बट अगर आपको री मेडिकल दिया जाता है, मतलब पीएफटी तो हर बच्चे के लिए होगा। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उनको कंसिडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए, लेकिन जो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं उनको एडवाइस किया जाएगा कि वो अपील कर सकते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल्स में, है ना, अपना चेक करवा सकते हैं कि जो उन्होंने मान लीजिए बोल दिया आपका बीपी बहुत हाई रहता है या पल्स रेट बहुत हाई है, तो इससे रिलेटेड आप एक बार अपना अपील कर सकते हो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में। और अगर मिलिट्री हॉस्पिटल ने आपको इशू कर दिया सर्टिफिकेट कि हाँ क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पास हो जाओगे। बट अगर उन्होंने इस चीज़ को क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, देन फिर वहाँ पे आपको दिक्कत होती है। एंड अगर आपने कोशिश करा कि मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अलावा किसी और हॉस्पिटल में जाके अगर आप कोई सर्टिफिकेट इशू करवा के लेके आते हैं, तो बच्चों इंडियन नेवी उसको कंसिडर नहीं करेगी, उसके लिए उसके बाद आपको कोई रिव्यू और अपील भी नहीं करने देगी, समझ रहे हैं ना। तो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में जाके ही आप अपील कर सकते हैं इन केस ऑफ री मेडिकल। तो ये पूरा प्रोसेस है। आई होप आपको हर एक चीज़ बहुत कायदे से समझ में आई होगी, ठीक है। चलो
अब भाई देखो, हम लोग तो ऑलरेडी तैयार हैं और क्लासेस भी ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। व्हाई आर यू पीपल वेटिंग फॉर द केस, है ना। तो अब देखो भाई, देश का हर बच्चा अब फौजी बनेगा और ये जो सपना है ये सबने देखा है, और इसका सपना पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है बच्चों। उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, कॉल करना है 9696330033 पे। बहुत अफोर्डेबल प्राइस है बच्चों। ऑनलाइन की तैयारी, ऑफलाइन की तैयारी, हर एस्पेक्ट पे हम आपके साथ हैं। इट इज़ जस्ट दैट आपको हम तक पहुंचना है, ठीक है। तो आज ही डाउनलोड करो मेजर कल्चरल क्लासेस लर्निंग ऐप, या फिर आप कॉल कर सकते हैं इस गिवन नंबर पे जो कि आपको बताया गया है। रिजल्ट्स की जिम्मेदारी हमारी, बस आपको मेहनत और हमारा साथ चाहिए। जय हिंद।